वेलकम टू द गूगल क्लास सेकेंड ईयर। हम इससे पहले जो है वो अल्कोहल का चैप्टर पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सिलसिला वहाँ से फिर हम रिज्यूम करते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका चैप्टर बनता है वो एल्डिहाइड एंड कीटोन है। स्टूडेंट, आपको पता है कि हम पूरी किताब का एमसीक्यूज़ पहले कर चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी पहले कर चुके हैं। अब हमने लॉन्ग क्वेश्चन करने। तो लॉन्ग क्वेश्चन में एल्डिहाइड एंड कीटोन का चैप्टर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स अभी शुरू कर रहे हैं। और ये एल्डिहाइड एंड कीटोन में हम लॉन्ग क्वेश्चन जो है वहाँ से सिलसिला शुरू करेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन पहले से हम कर चुके हैं। तो सेकंड ईयर लॉन्ग क्वेश्चन एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसे कार्बोनाइल कंपाउंड भी कहते हैं, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन जो पहले है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है जी? राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला हमने लिखना है। एक तो ये बात होगी कि फार्मूला लिखना है। दूसरा, एंड गिव आयोपैक नेम्स, और आयोपैक नेम भी लिखने। दो बातें करनी। किसकी? फॉर ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन तमाम जो बनते हैं आइसोमर्स, किससे? C5H10O से। तो सवाल जो है वो क्लियर हो गया। सवाल जो है लॉन्ग वो ये है कि हमारे पास एक मालिक्यूलर फार्मूला है C5H10O। इस मालिक्यूलर फार्मूला से हमने आइसोमर्स बनाने, और वो आइसोमर्स एल्डिहाइड भी बनाने हैं और कीटोन भी बनाने हैं, और फिर उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिखने हैं और आयोपैक नेम भी लिखने हैं। तो स्टूडेंट, सवाल तो समझ आ गया होगा। तो अब हम आते हैं इस मालिक्यूलर फार्मूला को लेके और इसके आगे फिर आइसोमर्स जो है वो बनाते। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे इसी मालिक्यूलर फार्मूला के जो आइसोमर्स हैं वो बने हुए नज़र आ रहे हैं। स्टूडेंट, ये किताब या की जो है मैं इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ कि इसके अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है और आप यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। मसलन हमारे पास मालिक्यूलर फार्मूला जो उसने दिया हुआ है जी वो ये C5H10O। इसको मैंने इस तरह अरेंज करके लिखना है कि मालिक्यूलर फार्मूला सेम रहे, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है या फंक्शन ग्रुप है वो दूसरा आ जाए इस पर, ताकि इसके आइसोमर्स बन सकें। तो हमने बनाने आइसोमर्स। तो पहला आइसोमर स्टूडेंट्स जो है वो आप देखें, आपको नज़र आ रहा है ये CH3CH2CH2C डबल बॉन्ड OH, ये पहला आइसोमर्स। अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो डबल बॉन्ड वाली कार्बन है ये कार्बन नंबर 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये कार्बन नंबर 3 है, फिर 4 है और फिर 5 है। टोटल 5 कार्बन है। 5 कार्बन से पेंटेन बनता है। चूंकि ये एल्डिहाइड का ग्रुप लगा है, फार्माइल ग्रुप लगा हुआ है, तो फिर हम पेंटेन का ई हटा देंगे। पेंटेन का आखिरी लेटर ई, टर्मिनल लेटर से कहते हैं, पेंटेन का टर्मिनल लेटर छोटा ई, इसे हटा देंगे, AL लगाएंगे, तो पेंटेन से पेंटानॉल बन जाएगा। तो इसका नाम होगा पेंटानॉल। फिर एक दफ़ा देख लें, हमारे पास जो पहला आइसोमर्स बना C5H10O, उसका पहला आइसोमर्स, उसमें कंपाउंड नज़र आ रहा है। इसमें टोटल 5 कार्बन है, तो पेंटेन हुआ, क्योंकि अल्केन में जाना होता है। फिर आगे ग्रुप को देखना होता है, फंक्शन ऑफ ग्रुप, तो वो तो फार्माइल लगा हुआ है, यानी एल्डिहाइड वाला लगा हुआ है। तो पेंटेन का टर्मिनल लेटर ई हटा के AL लगाएंगे, AL, तो कंपाउंड बन जाएगा पेंटानॉल। पेंटानॉल। तो ये इसका एपैक नेम भी हो गया और स्ट्रक्चर भी हो गया। अब आते हैं दूसरे की तरफ कि दूसरा जो आइसोमर्स है वो कौन सा बनेगा। तो दूसरा आइसोमर स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। दूसरा आइसोमर जो है वो भी 5 कार्बन वाला है, जिसमें 1 2 3 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये नीचे इसने 1 2 3 किया हुआ, नीचे आपने नहीं करना, ऊपर करना है। 1 2 ऊपर लिखने हैं, 3 फिर 4 फिर 5। तो ये भी पेंटेन है। अब पेंटेन है, लेकिन इसमें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप जो लगा हुआ है कीटोन वाला लगा हुआ है।
तो पेंटेन का हमने ई हटा के ओ एन ई लगाना है। याद रखें, पेंटेन का ई हटा के ओ एन ई, तो पेंटानोन बन जाएगा। तो इसका मतलब यह है ये कीटोन है और पेंटानोन है, और इसके पे कार्बोनाइल ग्रुप 3 नंबर पे लगा हुआ है, तो लिहाजा पूरा नाम होगा 3 पेंटानोन। पूरा नाम होगा 3 पेंटानोन। तो कितने आइसोमर्स हमने बनाए जी C5H10O के? कितने आइसोमर्स बनाए? 2 आइसोमर्स बनाए जी। एक आइसोमर्स एल्डिहाइड है जो कि पेंटानॉल है, और दूसरा आइसोमर्स कीटोन है जो कि पेंटानोन है। तो जो रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की वो थी जी कि हमारे पास आइसोमर्स बनाने हैं इसके C5H10O के, तो हमने बना दिए। 2 आइसोमर्स बने हुए हैं, और एक एल्डिहाइड है और दूसरा कीटोन है, और एल्डिहाइड का नाम 5 वाले कार्बन का पेंटानॉल है, और 5 कार्बन वाला कीटोन है, इसका नाम पेंटानोन है। हमने फंक्शन ग्रुप की पोजीशन जो है वो कीटोन में ज़रूर बतानी होती है, ये 3 पेंटानोन है, लेकिन एल्डिहाइड में नहीं बतानी होती, क्योंकि एल्डिहाइड में जो फार्माइल ग्रुप होता है ऑलवेज कार्बन नंबर 1 पे होता है, हमेशा 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा उसकी पोजीशन नहीं बतानी होती। कीटोन की बतानी होती है फंक्शन ग्रुप की पोजीशन। तो ये तो हो गया जी क्वेश्चन नंबर 3, लॉन्ग क्वेश्चन जो हमने पूरी डिटेल के साथ किया है। अब स्टूडेंट आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन 4 की तरफ। 4 क्वेश्चन स्टूडेंट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। कहते जी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड का स्ट्रक्चर भी दें और रिएक्टिविटी भी दें। स्टूडेंट याद रहे, कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों को। इसका मतलब ये है कि हमें दोनों का स्ट्रक्चर भी देना है और दोनों का रिएक्टिविटी भी बताना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप किताब में जाएं तो स्ट्रक्चर दोनों की किताब में मौजूद है, आपने मेरे साथ पढ़ी हुई है, और रिएक्टिविटी जो है वो भी दोनों की किताब में आर्टिकल मौजूद है। किताब से आप आसानी से इसकी रिएक्टिविटी और स्ट्रक्चर दोनों पढ़ सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन थ्योरी वाला था जो कि किताब में ऑलरेडी बुक में मौजूद है, और आपने इसको टीचर के साथ पढ़ा हुआ भी है और रिपीट भी किया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें लिखा हुआ है नेम, आपने नाम देना है ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू आईयूपैक सिस्टम। तो हमने कंपाउंड जो है वो हमें दिया हुआ है जी, तो इसका हमने आईयूपैक सिस्टम के तहत नाम देना है। तो स्टूडेंट पहले कंपाउंड की तरफ आते हैं कि पहला कंपाउंड कौन सा है जिसको हमने नाम देना है। तो नंबर 1 है। इसमें आपको नज़र आ रहा है जी कि 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है जिसमें एक ब्रांच भी लगी हुई है। तो 3 कार्बन वाले को हम प्रोपेन से प्रोपनाल कहेंगे। अभी ऊपर हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है एल्डिहाइड को प्रोपेन से प्रोपनाल, क्योंकि 1 2 3 3 लिखे हुए हैं, प्रोपेन से प्रोपनाल है। 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, ब्रांच लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल प्रोपनाल, नाम क्या होगा? 2 मिथाइल प्रोपनाल। फिर एक दफ़ा देख लें, कंपाउंड जो है इसमें लॉन्ग चेन सेलेक्ट करें, 3 कार्बन है। 3 कार्बन को हम प्रोपेन कहते हैं, लेकिन ये फार्माइल ग्रुप होने की वजह से एल्डिहाइड प्रोपेन से ई हटा के एल लगाएंगे, प्रोपनाल हो गया। तो प्रोपनाल तो हो गया जी, लेकिन 2 पे मिथाइल भी तो लगा है ना, तो नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपनाल। पूरा नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपनाल। तो ये आईयूपैक नेम जो है हमने इस कंपाउंड को दे दिया। अब कंपाउंड नंबर 2 की तरफ जाएंगे। स्टूडेंट कंपाउंड नंबर 2 में अगर आप देखें तो ये तो कीटोन है। अब इस कीटोन को हम नाम आईयूपैक सिस्टम के तहत देंगे, तो कीटोन को नाम देने का तरीका ज़रा देख लें। स्टूडेंट इसमें टोटल लंबा चेन सेलेक्ट करें ना, तो 5 कार्बन, 5 कार्बन वाले अल्केन को हम, अल्केन में जाना होता है बेसिकली, 5 कार्बन वाले अल्केन को हम पेंटेन कहते हैं। अब चूंकि ये कीटोन का ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोनाइल ग्रुप कीटोन वाला है, कार्बोनाइल के दोनों तरफ कार्बन है तो कीटोन, तो फिर पेंटेन का ई हटाएंगे, टर्मिनल लेटर ई की जगह ओ एन ई लिखेंगे, तो पेंटेन से पेंटानोन बन जाएगा। अब फंक्शनल ग्रुप जो है वो 3 नंबर पे लगा हुआ है, तो पूरा नाम होगा 3 पेंटानोन। पूरा नाम होगा 3 पेंटानोन कीटोन। तो ये कीटोन होगा। नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ जाए, और नेक्स्ट कंपाउंड नंबर 3 है। स्टूडेंट नेक्स्ट कंपाउंड को अगर आप गौर से देखें तो फिर एल्डिहाइड है,
और एल्डिहाइड में देखें लंबे चेन में 4 कार्बन है, और तो ब्यूटेन से ब्यूटानॉल हो गया, ब्यूटानॉल, और 2 पे मिथाइल लगा हुआ, ये नज़र आ रहा है 2 पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल ब्यूटानॉल, 2 मिथाइल ब्यूटानॉल। ये तो ऊपर वाला कंपाउंड देखें उसी की तरह का है, तो ये तो एल्डिहाइड हो गया जी। अब हम आते हैं कंपाउंड नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट कंपाउंड नंबर 4 जो है वो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। तो कंपाउंड नंबर 4 को देखें तो यहाँ पे नंबर 4 ये भी 5 कार्बन वाला है, 5 वाला, और जिधर से कार्बोनाइल ग्रुप करीब है वो लेफ़्ट साइड से है, तो लेफ़्ट साइड से 1 2 3 हमने किए हुए। तो 5 कार्बन वाला अल्केन में जाना पड़ेगा, तो पेंटेन है, क्योंकि ये कीटोन है तो पेंटेन का ई टर्मिनल लेटर हटा के ओ एन ई लगाएंगे तो पेंटानोन बन जाएगा। और फंक्शनल ग्रुप 2 पे लगे तो पूरा नाम होगा 2 पेंटानोन, 2 पेंटानोन। तो आईयूपैक नेम हमने जो कंपाउंड जो नंबर 4 पे है वो देखा कि ये कीटोन है, और 5 वाला पेंटानोन, 2 पे फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल वाला लगा हुआ 2 पेंटानोन। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये यहाँ पे ख़त्म होता है, जिसमें आईयूपैक नेम हमने कुछ कंपाउंड्स को देने। स्टूडेंट इसमें आपको रूल याद रखने पड़ेंगे कि एल्डिहाइड के नाम देने के तरीके के हैं, कीटोन के क्या हैं, सारे के मिलते जुलते हैं, कॉमन है, सब में लंबा चेन सेलेक्ट करना होता है, पहला पॉइंट। दूसरा 1 2 3 से नंबरिंग करनी होती है। यहाँ पे नंबरिंग इसने कहीं पे नीचे लिखी हुई है, कहीं पे ऊपर लिखी हुई है, आपने हमेशा ऊपर लिखनी है, नीचे नहीं लिखनी। तो ये पॉइंट नंबर 2 है कि नंबरिंग करें, और नंबरिंग उधर से करें जैसे फंक्शनल ग्रुप जो है वो करीब हो। फिर नाम देने के आगे मज़ीद जो हैं फिर रूल हैं वो आपने ज़ाहिर पढ़े हुए हैं, अगर नहीं पढ़े तो किताब में सारे लिखे हुए हैं, रूल को दोबारा पढ़ लो। तो ये हो गया जी नॉमेनक्लेचर आईयूपैक सिस्टम। बोर्ड का सवाल बाकायदा आएगा जिसमें वो आपसे नॉमेनक्लेचर मुख्तलिफ कंपाउंड की मांगेगा। तो वो 2 तरीके होंगे, कभी नाम देगा और इस तरह स्ट्रक्चर फार्मूला मांगेगा, और कभी स्ट्रक्चर फार्मूला देगा और आपसे नाम मांगेगा, जैसे अभी स्ट्रक्चर फार्मूला इन्होंने दिए और नाम मांग रहे हैं। तो ये दोनों तैयारी जो है वो आपने करके रखनी है दोनों तरह से, कि जिस तरीके से वो मांगे क्वेश्चन तो आपको जवाब आईयूपैक सिस्टम में देना होगा। इसकी प्रैक्टिस आपने तमाम की करनी है, जितने चैप्टर हैं आपके 6 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री के, उसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, और फिर आगे एस्टर हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, अल्काइल हैलाइड हैं, अल्कोहल हैं, सबके नॉमेनक्लेचर आपने तैयार जो है वो करके रखना है, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में पेपर में नॉमेनक्लेचर वाला सवाल ज़रूर आएगा, और ये सवाल जो है वो आपने करना होगा। और ये सवाल बाज़ दफ़ा इंडिपेंडेंट होता है, बाज़ दफ़ा ये सवाल जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट की नॉमेनक्लेचर के साथ जोड़ के इकट्ठा करके मांगा जाता है, तो उसे भी साथ तैयार करना है, इसे भी तैयार करना है। ये बहुत ज़रूरी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और सॉलिड क्वेश्चन होता है। इसमें बाकायदा आप सही जवाब लिखेंगे तो शॉर्टकट है एकदम, फ़ौरन आपको सॉलिड नंबर इसमें से मिलेंगे। तो अब स्टूडेंट हम जाते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। ये है जी क्वेश्चन नंबर 6। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें कहता है कि राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखें पहले स्ट्रक्चर दी हुई थी, नाम मांग रहा था, अब स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो हमसे मांग रहा है, नाम दे रहा है। तो पहले को देखते हैं, नंबर 1 2 ऑक्टानोन। स्टूडेंट बड़ा आसान है, ऑक्टानोन का मतलब ये ऑक्टेन से निकला है। ऑक्टेन का मतलब होता है 8, तो 8 कार्बन वाला कंपाउंड होगा जिसके 2 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप कीटोन का लगा होगा। तो ये देख लें, नज़र आ रहा है 8 कार्बन वाला कंपाउंड, और इसके 2 पे यानी ये 1 है और ये 2 है, 2 पे कार्बोनाइल ग्रुप लगा है, फिर आगे 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8। तो टोटल 8 हैं जी। तो इसको हम 8 वाले को ऑक्टेन बोलते हैं, चूँकि कार्बोनाइल ग्रुप कीटोन का दरमियान में यहाँ पे 2 नंबर पे लगा हुआ है, तो फिर हम इसको कहेंगे 2 ऑक्टानोन। तो ये इसकी स्ट्रक्चर जो है वो हमने जो है वो बना ली है, 2 ऑक्टानोन। नंबर 2 सवाल देख कहते हैं डाई नॉर्मल प्रोपाइल कीटोन। बाई नॉर्मल प्रोपाइल आपने 2 दफ़ा लगाने हैं,
तो 2 दफ़ा प्रोपाइल लगा देते हैं ना, देखें एक दफ़ा इधर लगा दिया नॉर्मल प्रोपाइल जिसमें ब्रांच नहीं है, और एक दफ़ा नॉर्मल प्रोपाइल इधर लगा दिया, 2 नॉर्मल प्रोपाइल लगा दिए, दरमियान में कार्बोनाइल ग्रुप रखा है फंक्शनल ग्रुप कीटोन वाला, तो बन गया है जी डाई प्रोपाइल कीटोन। दोनों तरफ प्रोपाइल है, लेफ़्ट पे भी प्रोपाइल है, राइट पे भी प्रोपाइल है, डाई प्रोपाइल कीटोन, लेकिन प्रोपाइल नॉर्मल है, यानी उनमें ब्रांच कोई नहीं। ब्रांच होती फिर आइसो कहते, तो ये नॉर्मल है दोनों, इनमें ब्रांच तो कोई नहीं है। तो 2 प्रोपाइल है डाई प्रोपाइल कीटोन, और दोनों नॉर्मल है, तो डाई नॉर्मल प्रोपाइल कीटोन। स्टूडेंट अगर आपको नामनक्लेचर जो है वो याद है, रूल पढ़े हुए हैं, तो मैं समझता हूँ इंतहाई आसान है, जस्ट एक गेम है। आपने इसको बार बार अपनी कॉपी पे रिपीट करना है। याद रखें सारे आईपैक सिस्टम को आपने अपनी कॉपी पे लिखना है, और नाम जो है इनके आपने ख़ुद रूल पढ़ के लिखने हैं, प्रैक्टिस करनी है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके अलावा भी आप कंपाउंड ज़रूर लिखा करें, और उनके नाम जो हैं वो ख़ुद लिखा करें रूल के मुताबिक, ताकि आपकी एक्सरसाइज हो, प्रैक्टिस हो। क्योंकि बोर्ड में तो कोई पता नहीं है कि बोर्ड में वो कौन सा कंपाउंड जो है वो आपको देंगे। आपकी अगर प्रैक्टिस सही होगी, एक्सरसाइज सही होगी, तो फिर आप उस बेस पे उसको आईपैक नेम बोर्ड में दे सकेंगे, या आईपैक नेम आया हुआ है स्ट्रक्चर बनाना है तो आप स्ट्रक्चर बना सकेंगे, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तब। नेक्स्ट की तरफ जाते, नेक्स्ट आता है जी नंबर 3। इसमें कहते हैं 4 मिथाइल पेंटानॉल बनाएं। बहुत आसान है, पेंटानॉल पेंटेन से निकला है, 5 कार्बन वाला होगा और एल्डिहाइड होगा। तो स्टूडेंट देख लेना, 5 कार्बन वाला है और एल्डिहाइड है, पेंटानॉल है, और इसके 4 पे मिथाइल लगा हुआ है। देखें ये कार्बोनाइल पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। तो 4 पे नीचे CH3 आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है, तो 4 पे ब्रांच लगी हुई है, 4 मिथाइल और 5 वाला पेंटेन से पेंटानॉल। फिर एक दफ़ा देख लें, ये 5 कार्बन वाला पेंटानॉल है, जिसके यहाँ पे देखें 2 नंबर पे नीचे मिथाइल लटका हुआ है, लगा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे 4 मिथाइल पेंटानॉल। ये एक एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड की खासी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी हो रही है, कीटोन की भी, क्योंकि ऊपर भी आप ये कर चुके हैं पहले। अब नेक्स्ट कंपाउंड जो है उसकी तरफ जाते हैं जी। नेक्स्ट कंपाउंड में देखें जी, तो बहुत इजी है। मैं कहता हूँ अगर आप किसी नए बंदे को भी ज़रा एक दफ़ा भी समझा दें तो उसे भी आना चाहिए। स्टूडेंट आप तो पुराने हैं, आपने तो बार बार रिपीट भी किए हुए, तो आपको तो बहुत जल्दी समझ आना चाहिए। पर्ल वालों को भी और डायमंड वालों के भी। डायमंड वालों के लिए ज़रूरी मैसेज है कि आपने सिर्फ शॉर्ट ही क्वेश्चन नहीं करने बोर्ड के पेपर में। बोर्ड के पेपर में बच्चों आपने तो शॉर्ट भी करने हैं, MCQs भी करने हैं, लॉन्ग भी करने हैं। आपने आपको कैटेगराइज किए हुए जी हम शॉर्ट याद करेंगे, चलें सिर्फ शॉर्ट याद कर लें, लेकिन किसी ने आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन करने से रोका तो नहीं होगा ना, बोर्ड में कोई रोकेगा नहीं बोर्ड में, और बोर्ड में तो करने होंगे, और MCQs भी बोर्ड में करने होंगे, तो किसी ने रोका तो नहीं है। साथ उनकी भी तैयारी करें ताकि आपके ज़्यादा नंबर आएँ। जितना आप कोशिश करेंगे इतने नंबर ज़्यादा आएंगे। तो शॉर्ट तो बहरहाल बिल्कुल आप चट रट के रखें, क्योंकि वो ज़रूरी है पास होने के लिए। अब इस कंपाउंड को देखें जी, 2,2-डाइब्रोमोहेक्सानॉल। स्टूडेंट फिर एल्डिहाइड है, हेक्सानॉल का मतलब 6 वाला, तो ये 6 वाला आपको नज़र आ रहा है ना, देखें ना 6 है ना, हेक्सानॉल तो हो गया। जिसके यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें 2 नंबर पे ऊपर भी BR लगा हुआ है, नीचे भी BR लगा हुआ है, तो 2,2-डाइब्रोमोहेक्सानॉल। तो ये कंपाउंड भी हो गया 2,2-डाइब्रोमोहेक्सानॉल। फिर देख लें 2 पे BR है, फिर 2 पे BR, 2,2-डाइब्रोमो, टोटल 6 हेक्सानॉल एल्डिहाइड है, क्योंकि आखिर में फॉर्माइल ग्रुप लगा हुआ। तो ये भी हो गई 2,2-डाइब्रोमोहेक्सानॉल। नेक्स्ट है जी 3 इथाइल पेंटानॉल। स्टूडेंट अब आपको मैं क्या समझाऊं, मेरे लिखने से पहले ही आप समझ गए होंगे। पेंटेन से पेंटानॉल यानी 5 वाला एल्डिहाइड, तो ये पेंटानॉल 5 वाला हो गया, और 3 पे इथाइल है, ये 3 नंबर पे इथाइल, नीचे C2H5 लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। तो 3 पे इथाइल है और टोटल 5 है, 3 इथाइल पेंटानॉल। इंतहाई ईजी कंपाउंड, कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर आपको रूल आते हैं तो आप आसानी से उसको नाम दे सकते हैं। डायमंड वालों ख़ास तौर पे आप इस मेरे लेक्चर को गौर से सुनो, और इनको कॉपी पे लिख के फिर इनकी एक्सरसाइज या प्रैक्टिस करो, ताकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो भी आप बोर्ड के एग्ज़ाम में कर सकें। पर्ल वाले जो हैं उन्होंने तो MCQ शॉर्ट लॉन्ग और नॉमनक्लेचर।
पर्ल वालों ने तो सभी कुछ करना है, उन्होंने तो कोई चीज़ छोड़नी नहीं। तो ये पर्ल और डायमंड दोनों के लिए जो है वो एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। नेक्स्ट आगे देखें तो एक चीज़ जो है वो उसने नेक्स्ट जो है वो मांगी हुई है, और ये कंपाउंड जो नेक्स्ट है जी, ये है जी 3 इथाइल पेंटानॉल। ये तो खैर अभी हमने कर दिए, टोटल 5 हैं और 3 पे इथाइल लगे हुए, 3 इथाइल पेंटानॉल। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, इस नेक्स्ट को देखें कौन सा कंपाउंड है जी। ये हमारे पास है जी हेक्सेन 2,4 डायोन, हेक्सेन 2,4 डायोन। स्टूडेंट बहुत आसान है, हेक्सेन का मतलब है 6 कार्बन। तो देखें ज़रा, आपको यहाँ पे 6 कार्बन नज़र आ रहे हैं, 6 कार्बन हो गए जी। अब डाइऑन का मतलब है 2 कार्बोनाइल ग्रुप लगे हों, तो लगे हुए हैं जी, सी डबल बॉन्ड हो इधर भी लगे, सी डबल बॉन्ड हो इधर, दोनों कीटोन के हैं। एक तो नहीं, एक होता ऑन होता, दो हैं तो डाइऑन, ये भी हो गया। किधर लगे है जी, एक 2 पे लगे है, देख लें आपको नज़र आ रहा होगा, एक 2 पे लगे, एक 4 पे लगे, तो फिर 2,4 डायोन, हेक्सेन 2,4 डायोन। फिर एक दफ़ा देख लें, हेक्सेन क्यों कहते हैं, इसलिए कि 6 हो गया जी, 6 हैं। आप डायोन क्यों कहते हैं, कीटोन वाले 2 ग्रुप लगे हैं, ये एक ये दूसरा। फिर 2,4 क्यों कहते हैं, इसलिए कि एक 2 पे लगे, एक 4 पे लगे, तो पूरा नाम होगा हेक्सेन 2,4 डायोन। यानी ऐसा कीटोन जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो कीटोन के लगे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 पे खड़े हैं जी। और क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ प्रिपरेशन हमसे मांग रहा है जी, और ये जो प्रिपरेशन मांगी जा रही हैं इनके बारे में भी ज़रा आप सुन लें कि आपने करना क्या है। कहते जी गिव द रिएक्शन टू प्रिपेयर द फॉलोइंग, साइनोहाइड्रन बनानी है। स्टूडेंट अंदर रिएक्शन आपने एल्डिहाइड कीटोन के सारे पढ़े हुए हैं, उनके अंदर साइनोहाइड्रन जो है वो बन रहा है, ऑक्साइम भी उन रिएक्शन के अंदर बन रहा है, एमाइन भी अंदर बन रहा है, हाइड्रोजोन भी बन रहा है जब ओजोन के साथ रिएक्शन है, और एसिटल भी बन रहा है, हेमी एसिटल भी बन रहा है। अंदर देखें ना, एल्डिहाइड और कीटोन के रिएक्शन थ्योरी में, किताब में सब आपने पढ़े हुए हैं, रिपीट भी किए हुए हैं। तो ये सारे जो हैं वो वहाँ से हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो है। तो ये सारा एक्सरसाइज का है, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपने किताब में जाके जो एल्डिहाइड और कीटोन जो है उनके प्रिपरेशन और रिएक्शन जो है वो आपने देखने हैं, और वहाँ से आपको सारी डिटेल जो है ये वहाँ से आपको मिलेगी। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 पे स्टूडेंट्स जो है मैं 8 आगे नहीं करवाऊँगा, क्वेश्चन नंबर 7 पे ही स्टॉप करूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें पढ़ना इतना ज़रूरी है जितना कापी उठा के इनको कापी पे लिखना और कापी पे एक्सरसाइज करना इनका बड़ा ज़रूरी है। तो एक दफ़ा फिर मैं रिव्यू लेने वापस जा रहा हूँ जी, कि आज हमने कहाँ से शुरू किया और पहला सवाल क्या था। तो पहला सवाल ये था जी कि आपके पास एक कंपाउंड है C5H10O और आप इसके आइसोमर्स लिखें। तो हमने इसके आइसोमर्स लिखे जी, नज़र आ गए होंगे आपको। ये 2 आइसोमर्स हैं, लेफ़्ट साइड पे पेंटानॉल लिखा है और राइट साइड पे आप देख लें तो 3 पेंटानॉल लिखा है, 2 आइसोमर्स हो गए। फिर चौथा सवाल है, ये तीसरा था क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग में। फिर नंबर 4 आया जी, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ये तो सारा स्ट्रक्चर रिएक्टिविटी एल्डिहाइड कीटोन की किताब में थ्योरी साइड पे मौजूद है, वहाँ से आप पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 5 था जी कि जी मुख्तलिफ कंपाउंड इनके आयोपैक नेम लिखें। तो ये आयोपैक नेम आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, 4 लेफ़्ट पे 1 है, राइट पे 2 है, फिर लेफ़्ट पे 3 और 4 राइट पे, ये चारों के आईपैक नेम लिखे हुए हैं, अभी मैंने डिटेल से समझाया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है जी कि स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो आपने देना है, लेफ़्ट पे नाम लिखे हुए, स्ट्रक्चर फार्मूला दें। तो पहला देखें 2 ऑक्टानॉन लेफ़्ट साइड पे लिखे है, राइट साइड पे उसका स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि सब कंपाउंड, फिर नीचे डाई नॉर्मल प्रोपाइल कीटोन है उसका फार्मूला लिखा हुआ है, फिर 4 मिथाइल पेंटानॉल है उसका फार्मूला है,
फिर लेफ़्ट पे देखें 2 डाइब्रोमो हेक्सानॉल, तो उसका भी फार्मूला लिखा हुआ है। फिर 3 इथाइल पेंटानॉल है लास्ट में, तो उसका फार्मूला जो है वो भी लिखा हुआ है। और नंबर 6 में देखें हेक्सेन 2,4 डायोन आपको नज़र आ रहा है, तो इसका फार्मूला भी राइट पे लिखा हुआ है। फिर आखिर में क्वेश्चन नंबर 7 पे मैंने बात की थी कि प्रिपेयर करें जी साइनोहाइड्रन, ऑक्साइन, इमाइन, हाइड्रोजोन, एसिटल। तो तमाम चीज़ें जो हैं एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन में मौजूद हैं। किताब खोलें, वहाँ पे सारी चीज़ें बन रही हैं, और तमाम चीज़ों की कापी उठाएं और उनकी प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज के बगैर ये स्टूडेंट कभी मुमकिन नहीं है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो पढ़ सकें। बगैर पेन और कापी के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि ये थ्योरी नहीं है, ये टेक्निकल है, इसमें सारे रिएक्शन ही रिएक्शन है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।